और इस बीच एक बड़ी खबर, रांची से बड़ी खबर है। ईडी को आलमगीर आलम की रिमांड मिली है। 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली है, यानी कि पीएमएलए कोर्ट में ईडी को 6 दिन के लिए आलमगीर आलम की रिमांड दी गई है। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के अपार्टमेंट पर छापा मारा गया था और उसमें 35 करोड़ से रुपए से ज्यादा के कैश बरामद किए गए थे। और इस मामले में 2 दिनों तक आलमगीर आलम से भी पूछताछ हुई थी। कल आलमगीर आलम को शाम में गिरफ्तार कर लिया था ईडी ने, और आज ईडी ने आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें, पीएमएलए कोर्ट में ईडी की तरफ से रिमांड मांगी गई थी ताकि आगे की पूछताछ को ईडी सही तरीके से संपन्न करा सके। तो अब जानकारी यह है कि 6 दिनों की रिमांड ईडी को मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी, जो आप बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम को अब 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड यहां पर दी है ईडी को। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि आज मंत्री आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और उस दौरान आपको बता दें कि ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड की मांग की है यहां पर, और कोर्ट ने 6 दिनों की ईडी रिमांड दी है ईडी को। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान का रुख करते हैं। कामरान, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहा जा रहा है कि मंत्री आलमगीर आलम को 6 दिनों की ईडी रिमांड पर अब भेज दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, पहले से ही इस बात को लेकर अंदेशा था कि ईडी ये चाहती थी कि आलमगीर आलम से गहन पूछताछ की जा सके। इसीलिए जब उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा तो रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी। 10 दिनों की जो जानकारी अभी तक निकली है, 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। हालांकि कोई ये भी कह रहे हैं कि 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, जिसे अदालत ने 6 दिनों की रिमांड स्वीकृत कर दी है। यानी आने वाले 6 दिनों तक आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। लेकिन उनकी रिमांड अवधि जो है वो कब से शुरू होगी, ये थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि स्पेशल जज की तरफ से जो ऑर्डर आए हैं उसमें अभी ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो रिमांड अवधि कब से शुरू होगी। लेकिन अगर रिमांड अवधि आज से शुरू होती है तो हमारे साथ देखिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो ईडी के अधिवक्ता हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या सर, हम एक बार बता चुके हैं सर, हम प्लीज आप छोड़िए अभियान। 6 दिन के लिए रिमांड मिला है, 10 दिनों के लिए। और आज से शुरू हो रहा रिमांड? नहीं, ये अभी नहीं बता पाएंगे हम, जब ऑर्डर शीट आएगा तब बताएंगे। बिल्कुल, देखिए, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, ईडी के वकील हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी कोर्ट की तरफ से, और 10 दिनों की जो रिमांड मांगी गई थी तो कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड अवधि स्वीकृत कर दी है। हालांकि वो रिमांड कब से शुरू होगी ये बातें स्पष्ट नहीं हैं। जब फैसला आ जाएगा तब बेसिस पे, इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। मेडिकल ग्राउंड उनका है, हाँ, 6 दिन। नहीं, अभी जब साहब ऑर्डर करेंगे, अभी हम लोग को केवल बोले हैं 6 दिन के लिए रिमांड दे रहे हैं, 10 दिन के लिए। तो रांची में करोड़ रुपए कैश मिलने का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, ईडी की तरफ से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी आलमगीर आलम को लेकर, कर दी है। तो 10 दिनों की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई थी और ईडी को 6 दिनों की रिमांड मिली है। पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड दी है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि ये रिमांड की अवधि क्या आज से शुरू होगी या कल से शुरू होगी। ये जो पीएमएलए कोर्ट की ऑर्डर शीट आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला 35 करोड़ रुपए कैश मिलने का है, जिसमें आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था और आज उनकी पीएमएलए कोर्ट में पेशी की गई। और पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद अब आलमगीर आलम को 6 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। कामरान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कामरान, जिस तरह से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने साफ कहा कि ये पूरा का पूरा, कोर्ट में ये कहा गया ईडी की तरफ से कि पूरा का पूरा जो पैसा है वो आलमगीर आलम का है, यानी कि ईडी को पूछताछ के दौरान साफ जवाब नहीं दे पाए आलमगीर आलम
स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए इस पैसे को लेकर, और अब ये माना जाए कि आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिल्कुल, देखिए कोर्ट के समक्ष जो दस्तावेज रखे गए ईडी की तरफ से, उसमें इस बात को लेकर स्पष्टता थी कि जितने भी पैसे हाल के दिनों में संजीव लाल के नौकर के आवास से बरामद हुए हैं, वो तमाम पैसे आलमगीर आलम के थे। जब इससे संबंधित उनसे सवाल किया गया तो यकीनन वो जवाब नहीं दे पाए, या फिर उन्होंने जो जवाब दिया उससे ईडी संतुष्ट नहीं है। तो कोर्ट के समक्ष जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उसका से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि वो पैसे आलमगीर आलम के हैं, जैसा कि ईडी कह रही है। लेकिन अब बात, क्योंकि ईडी रिमांड में अब भेजे जा चुके हैं आलमगीर आलम, और हालांकि ये बात थोड़ी देर के बाद स्पष्ट होगी कि वो रिमांड अवधि आज से शुरू होती है या कल से शुरू होगी, लेकिन जानकारी ये मिली है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कि आज आलमगीर आलम को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा जाएगा और कल से 6 दिनों तक उनकी रिमांड शुरू हो जाएगी। अब जब रिमांड शुरू होगी तो उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे और 6 दिनों तक लगातार पूछताछ की जाएगी। तो साफ तौर पर जो आधार बनाया गया आलमगीर आलम की गिरफ्तारी का, क्योंकि राज्य सरकार में वो मंत्री हैं और किसी मंत्री की गिरफ्तारी कोई आसान चीज़ नहीं, एक बड़े सबूत की ज़रूरत होती है किसी भी मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए, या फिर किसी भी संवैधानिक पद पर रह रहे व्यक्ति पर कार्रवाई करने के लिए। तो ईडी को पुख्ता सबूत मिली होगी, उसी के आधार पर आलमगीर आलम को सम्मन के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद जो है उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस चीज़ को लेकर आधार बनाया गया है, संजीव लाल के पीए, संजीव लाल के नौकर जो कि आलमगीर आलम के पीए हैं संजीव लाल, उनके नौकर के आवास से जब 32 करोड़ रुपए पकड़ाए थे, उसके बाद से ही ये बातें चल रही थी कि वो पैसे किसके हैं, और इसी को पूछताछ करने के लिए आलमगीर आलम को बुलाया गया था। और आलमगीर आलम से जब सवाल किया गया उन पैसों के बारे में, तो जवाब जो है वो ईडी उससे संतुष्ट नहीं हुई, इसीलिए उसी को आधार बनाते हुए उस एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स में इस बात का लेकर मेंशन किया गया है कि जितने भी पैसे बरामद हुए थे वो पैसे कहीं ना कहीं आलमगीर आलम के ही हैं, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, 10 दिनों की रिमांड मांगी गई। बिल्कुल, और उनकी तरफ से ये कहा भी गया कि वो अपना जवाब जो है एक सही प्लेटफॉर्म पर देंगे, अपना जवाब एक सही प्लेटफॉर्म पर आकर देंगे। और आज जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो उस दौरान पीएमएलए कोर्ट उनको 6 दिनों के रिमांड पर भेज देती है। ऐसे में अब मंत्री आलमगीर आलम अपने बचाव के लिए क्या कुछ विकल्प है अब उनके पास, क्या कुछ विकल्प आगे? बिल्कुल, देखिए कोर्ट की अगर कार्यवाही होती है तो सीधे तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही की तरफ से अधिवक्ता जो होते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं। ईडी की तरफ से अधिवक्ताओं ने अपनी बात रख दी। अब क्योंकि अभी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि आलमगीर आलम की तरफ से कौन वकालत करेगा, कौन उनकी पैरवी करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद भी ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आलमगीर आलम की तरफ से पैरवीकार कौन है। साफ तौर पर क्योंकि अब मामला जब कोर्ट के चार दीवारी के अंदर आ चुका है, तो अब गवाह, सबूत और तमाम चीज़ों के आधार पर ये केस लड़ी जाएगी। अब फिलहाल जो है आलमगीर आलम को रिमांड पर जब भेज दिया गया है तो उसके बाद कोशिश की जाएगी आलमगीर आलम के अधिवक्ता की तरफ से कि बेल को लेकर पिटीशन दाखिल की जाए। हालांकि अभी क्योंकि रिमांड में ही भेजा गया है, लेकिन इसी बीच जो कानूनी कार्रवाई है, कानून सबको हक देता है अपनी बातों को रखने का। अब जब इनकी गिरफ्तारी हो गई है, इन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया जा चुका है, रिमांड पर भेजा जा चुका है, तो आलमगीर आलम की तरफ से ये हो सकता है कि उनके तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हों और बेल की मांग करें, बेल की अर्जी दाखिल करें। हालांकि तमाम चीज़ें कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट की कार्रवाई है। कोर्ट में क्या कुछ होता है ये वक्त के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल आलमगीर आलम की गिरफ्तारी और उनको रिमांड में दिए जाने के बाद उनकी परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल कमरान, तो आलमगीर आलम की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये भी माना जाए कि रिमांड के बाद से सियासत और तेज होगी। जी बात है, जैसे ही पैसे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से संजीव लाल के नौकर के यहाँ से पैसे बरामद हुए थे, या उससे पहले जिस वक्त संजीव लाल के आवास पर ईडी ने एक साथ अलग अलग जगहों पर रेड की थी, तब से ही ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि ग्रामीण विकास मंत्री के पीए अगर संजीव लाल हैं तो कहीं ना कहीं जांच की आंच वो है वो मंत्री तक भी पहुंचेगी। और इस चीज़ को लेकर शुरू से ही अंदेशा जताया जा रहा था, लेकिन शुरू से सत्ता पक्ष इस बात को लेकर आरोप लगा रहा था विपक्ष पर कि जो गैर
बिहार भाजपा शासित राज्य है, वहाँ की सरकार को अस्थिर करने के लिए और वहाँ के नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी को टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। संवैधानिक एजेंसियां का गलत साफ तौर पर उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का ये कहना था कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे, न किसी को खाएंगे न किसी को खाने देंगे। तो साफ तौर पर